हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना अध्याय पढ़ रहे थे शक्ति। शक्ति से आप लोग भली भांति परिचित हो चुके हैं कि किस प्रकार से राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत वो बहुत सारी चीजें आ जाती है जो हमें सामान्यतः दिखाई तो देती है, लेकिन उसका जो रूप है वो किस रूप में राजनीति विज्ञान में परिलक्षित होता है या किस परिदृश्य में शक्ति का रूप क्या क्या हो सकता है, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं भली भांति। शक्ति की परिभाषाओं के बाद में जो हमने शक्ति की स्रोत पढ़े थे उससे हमें अंदाजा है कि शक्ति संगठन है। शक्ति क्या है? एक प्रकार का संगठन है। शक्ति एक प्रकार की एकता है। शक्ति एक प्रकार का आकार है। शक्ति एक प्रकार का एक परिदृश्य है, यानी कि बहुत सारी चीजें, सत्ता जिसे हम बोलते हैं, एक सत्ता का परिदृश्य। तो ये बहुत सारी चीजों का सम्मिलित रूप, संगठित रूप शक्ति के रूप में उपस्थित होता है। तो इस शक्ति के फिर हमने प्रकार भी पढ़े थे और उन प्रकारों से भी हमें ज्ञात होता है कि किस प्रकार से शक्ति कई सारे रूपों में और बहुत सारे रूपों में हमें दिखाई देती है। तो हमने बहुत सारे रूप उसके पढ़े थे कि किस प्रकार से दृश्य शक्ति होती है, दृश्य होती है, प्रत्यक्ष होती है, अप्रत्यक्ष होती है, कई बार शारीरिक शक्ति होती है, कुछ बार मानसिक शक्ति होती है। यानी कि शक्ति के बहुत सारे प्रकार हमने पढ़े कि शक्तियां कई प्रकार से हमें कई रूप में दिखाई देती हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिस व्यक्ति के पास शक्तियां हैं और वो शक्ति का प्रयोग कर रहा है, तो अब उसके ऊपर और ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसा कोई अंकुश नहीं जो उसकी शक्तियों को नियंत्रित कर सके। क्या शक्ति बिल्कुल नियंत्रणहीन होती है? क्या शक्ति में कुछ ऐसा प्रभाव या बल होता है कि उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता? ये प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि शक्ति ही सर्वशक्तिमान होती है। शक्ति के ऊपर भी कई सारे नियंत्रण की सीमाएं होती हैं, कई सारी सीमाएं होती है, कई प्रकार के नियंत्रण होते हैं। तो राजनीति विज्ञान में जब हम शक्तियों को इस रूप में प्रदर्शित करते हैं तो हमें उसको जो उसका प्रारूप है इस प्रकार से निश्चित करना होता है कि वो नियंत्रण में रहकर ही समस्त कार्यों को पूर्ण करे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शक्ति का ही है। शक्ति ही लेसन चल रहा है और शक्ति में प्रयोग में सीमाएं, शक्ति के प्रयोग में सीमाएं कि शक्ति का प्रयोग जब होता है तो वो किस सीमा से गुजरता है या किस सीमा तक उसका प्रयोग किया जा सकता है। ये आज का हमारा टॉपिक है जिसे आज हम पढ़ेंगे। तो राजनीति विज्ञान में जिस शक्ति को हमने बहुत अच्छे तरीके से विस्तृत रूप में पढ़ा, तो उस शक्ति का प्रयोग कैसे होता है ये आज हम जानेंगे। तो ये शक्ति कई बार पुरस्कार के रूप में प्रदर्शित होती है। राजनीति विज्ञान में शक्ति की बात हम जब करते हैं तो कई बार वो पुरस्कार के रूप में नजर आती है। कई बार शक्ति दंड होती है, दंड के रूप में नजर आती है। कई बार शक्ति हमको आर्थिक लाभ देना या रोकना इस रूप में नजर आती है कि हमें किसी को आर्थिक लाभ देना है तो किसी भी रूप में हम उस आर्थिक लाभ को उसे पहुंचा सकते हैं, और यदि हमें किसी का आर्थिक लाभ रोकना है तो हम किसी भी रूप में उसे रोक भी सकते हैं। तो ये भी शक्ति के प्रयोग की सीमाएं हैं। उसके बाद में कई बार पिटाई से बाद में वो शक्ति का प्रयोग किया जाता है। कई बार अपराधियों को जेल भेज दिया जाता है, कई बार अपराधियों पर जुर्माना लगाया जाता है, और कई बार पद अपदस्थीकरण करके पद से उसको निम्न पद पर ले जाकर भी कई बार इस शक्ति का प्रयोग होता है। तो ये शक्ति इन चीजों से भी प्रदर्शित होती है।
उसके बाद में है अपमान। यदि हम किसी का अपमान करते हैं तो वो भी एक शक्ति का प्रदर्शन है। यदि हम किसी को धमकी देते हैं तो वो भी शक्ति का प्रदर्शन है। और प्रलोभन देकर हम किसी को अपनी तरफ करते हैं तो वो भी शक्ति का ही एक, प्रलोभन भी शक्ति का ही एक प्रारूप है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि शक्ति का प्रयोग जो होता है वो किसी एक रूप में नहीं, किसी एक बंधन में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि उसके पास ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हम पुरस्कार की ही बात करें तो राजनीति शक्ति की जब हम बात करते हैं तो पुरस्कार, जैसे भारत के बड़े बड़े जो पुरस्कार हैं, भारत रत्न का पुरस्कार है, शौर्य का पुरस्कार है, वीरता के बहुत सारे पुरस्कार हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, इस प्रकार के जो ब्रेवरी के वो मिलते हैं पुरस्कार, या और भी सामाजिक, साहित्य, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में पुरस्कारों का वितरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये पुरस्कार क्या करते हैं, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यानी जिसको ज्यादा पुरस्कार प्राप्त हो रहा है वो ज्यादा काबिल है, ये भी तो उसी से जाहिर होता है। या जिसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ वो शक्ति उसकी थोड़ी कम है। तो पुरस्कार ने भी शक्ति के प्रयोग पर एक क्या कर दिया है, एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि जिस शक्ति का प्रयोग हो रहा है पुरस्कार के रूप में वो क्या है और कितना उसका प्रयोग करना चाहिए। क्या बार बार भी पुरस्कार देना है या कुछ श्रेष्ठ कार्य करने पर ही पुरस्कार देना है। तो ये भी प्रयोगकर्ता पर एक प्रकार का नियंत्रण स्थापित करता है। ऐसे ही दंड लघु है या बहुत घनघोर जुर्म किया है या कोई छोटा सा जुर्म किया है तो वो भी एक शक्ति का ही प्रयोग हो सकता है कि उसे दंड उसी अनुरूप मिलना चाहिए जितना बड़ा जुर्म हो। यदि छोटा सा जुर्म है, किसी ने अज्ञानवश उस जुर्म को किया है या इनोसेंसी में किया है या चुरा कर किया है या किसी के बहकावे में आने के बाद किया है, तो जुर्म के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो वो जो अपराध हुआ है उसका जो दंड है वो दंड की मात्रा प्रयोगकर्ता के ऊपर निर्भर करती है कि जो शक्ति का प्रयोग कर रहा है वो उसका प्रयोग किस रूप में करेगा। आर्थिक लाभ देना, रोकना हम देख ही चुके हैं, पिटाई, जेल, जुर्माना, पद अपदस्थीकरण देख ही चुके हैं। इसमें मुख्य समझाने वाली बात है प्रलोभन कि प्रलोभन वाली जो स्थिति आती है तो राजनीति में प्रलोभन का बहुत अधिक महत्व है कि जब कभी भी कोई लाभ का जो पद होता है या कोई लाभ की स्थिति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति साम, दाम, दंड और भेद सभी चीजों का प्रयोग कर लेता है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। वो देखता है कि जो चीज उसे चाहिए वो उसे किस प्रलोभन के द्वारा प्राप्त हो सकती है। वो प्रलोभन जैसा बताया कि वो साम यानी अपने आप को समानता की बात करके भी उस चीज को अपनाया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दाम देकर, किसी बड़ी रिश्वत देकर भी उसको अपनाया जा सकता है, दंड देकर भी उस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, या फिर भेद लेकर, उसके जानकारों से भेद लेकर भी इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी प्रयोग की सीमाएं हैं, प्रयोग कर शक्ति के प्रयोग के प्रकार हैं जिस प्रकार से शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इसकी जितने प्रयोग हैं उतनी ही इसकी सीमाएं भी हैं कि जो भी व्यक्ति शक्ति का प्रयोग कर रहा है इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सर्वोच्च शक्तिशाली है और उसके ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं। उसके ऊपर बहुत सारी सीमाएं होती हैं और पहली सीमा है इतिहास एवं परंपराएं कि इतिहास गवा रहा है कि जब जब किसी व्यक्ति ने अति शक्ति का प्रयोग किया है तो वो गर्त में जाकर गिरता है। गर्त इन द सेंस कि उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना
पड़ता है। और ऐसे बहुत सारी परंपराएं हैं जिसके हिसाब से व्यक्ति को अपनी शक्ति का प्रयोग उस परंपरा के अनुकूल ही उसको देना होगा। यदि वो शक्ति का निरर्थक प्रयोग करेगा या उच्च अधिक से अधिक शक्ति का प्रयोग करता है तो वो कहीं ना कहीं स्वयं अपना ही नुकसान करा बैठता है। तो इतिहास और परंपराएं भी शक्ति का को सीमित करती हैं, उसकी एक सीमा चिन्ह बनती है। अगली सीमा है स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता या तरीका, कि जब शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है और शक्ति प्रदर्शन में यदि हमें किसी ऐसी चीज के लिए स्वीकृति प्राप्त करनी है जो किसी भी प्रारूप में कहीं इस तरीके से वो कार्य कर रही हो कि हमें स्वीकृति लेनी ही है, तो वो किस रूप में ले, उसका तरीका क्या हो, प्रलोभन का हो, दंड का हो, या जो भी लालच, किसी भी प्रकार का लालच उसे दिया जा सकता है। अगला है राजनीतिक विकास का प्रभाव, कि राजनीतिक विकास के प्रभाव में भी दंड देने वाली शक्ति को कई चीजों से नियंत्रित किया गया है और नियंत्रण के बाद वो अपना इतना ही प्रभाव रख पाती है कि शक्ति का प्रयोग करना उनकी पावर होती है, उनके पास वो अधिकार होता है कि वो शक्ति का प्रयोग करें। लेकिन ये अधिकार का जो विकास हुआ है धीरे धीरे, क्योंकि राज्य में हर पद के साथ शक्तियां जुड़ी होती हैं, तो वो जो शक्ति है उस शक्ति का प्रयोग, जो राजनीतिक विकास अब इतना ज्यादा हो गया है कि व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति के सम्मान की बात बार बार में होती है, तो उस सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती और उस सम्मान और उसके व्यक्ति की गरिमा को कहीं ना कहीं इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है कि वो शक्ति का सीमित रूप से ही प्रयोग कर सके। इसके बाद हम देखते हैं धर्म भी शक्ति को नियंत्रित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और वो ये है कि धर्म के नाम पर कई बार कई सारे राजनेता, राजवेता और धर्म गुरु जो होते हैं वो हमें भ्रमित कर देते हैं। स्थिति ये रहती है कि हम धर्म किसे कहें, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि धर्म वो धर्म है जो ईश्वर प्रदत्त है, कि हम सब पहले क्या है, मानव है, हम सब पहले इंसान है, और इंसान का जो धर्म होता है इंसानियत का, उस धर्म को निभाना ही है, चाहे इसे कितना भी गंभीर अपराधी क्यों ना हो। तो यहाँ पर भी शक्ति की एक सीमा के रूप में धर्म उपस्थित होता है जो मानव धर्म के सम्मुख उत्पन्न होता है। अगली सीमा है समूहों का दबाव। आज हमने देखा है, आज से मतलब वर्तमान में यदि हम देखते हैं तो चारों ओर दबाव समूहों का बोलबाला रहता है। इस टॉपिक को हम लोग पूरे रूप में पढ़ भी चुके हैं। तो कई प्रकार के दबाव समूह भी शक्तिशाली व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए अपना कार्य करते हैं। तो ये दबाव समूह कभी भी किसी भी रूप में आपके सामने उपस्थित हो सकते हैं, और इन दबाव समूह के द्वारा जो शक्तिशाली व्यक्ति है, जो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, उसे नियंत्रित करने में ये दबाव समूह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जिससे जो जैसे मजदूर संघ है, व्यापारिक संघ है, जाति का संघ है, तो ये संघ मिलकर उस व्यक्ति पर इतना दबाव डालते हैं कि वो व्यक्ति अपनी जिस शक्ति का प्रयोग वो कर सकता है उस शक्ति के प्रयोग को वो रोक देता है, उस शक्ति का प्रयोग वो कम हो जाता है। अगला है, अंतिम पॉइंट है सीमा का, वो है नैतिकता, कि राजनीति विज्ञान में शासन में नैतिक नियमों का विशेष रूप से प्रावधान रखा गया है कि जब कभी भी हम किसी भी
किसी भी क्षेत्र की बात क्यों ना करें, उसमें नैतिकता का होना आवश्यक है। और यदि नैतिक नीतियों से दूर चला जाता है हमारा शासन, तो कहीं ना कहीं हम स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान कार्य कर रहे हैं। तो नैतिकता भी शक्ति प्रदर्शन को कहीं ना कहीं दबाने का या रोकने का प्रयास करती है। तो ये नैतिकता वही है जो नीतियों के अनुरूप हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई है। हम अपने संस्कारों में रहकर ही समस्त कार्यों को करते हैं। जो संस्कार हम घर से पाते हैं, जो संस्कार हम स्कूलों में या महाविद्यालय में या संस्थाओं में जाकर जिस संस्कार का हम परिचय देते हैं या जो संस्कार हमें दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे संस्कार इस नैतिकता के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि शक्ति सिर्फ शक्ति नहीं होता, उसके प्रयोग में कई सी सारी चीजें मौजूद होती है और उन चीजों को प्रयोग में लाने से पूर्व बहुत सारी सीमाएं भी उसकी पहले से ही डिसाइड होती हैं और इन सीमाओं के रहते हुए ही शक्ति का प्रयोग होता है। यानी एक संतुलित और नियंत्रित शक्तियों का जो प्रयोग होता है वो राजनीति विज्ञान में इस भूमिका को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना देता है।